आज मैं बात करने जा रही हूँ ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ इन बिजनेस, ग्रोथ इन लाइफ, ग्रोथ इन सोशल स्टेटस। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम वायु तत्व की बात करते हैं, एयर एलिमेंट। जैसे कि हमने हमेशा सुना हुआ है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। मतलब द बैलेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एयर एलिमेंट जो डिनोट करता है पेड़ पौधों को। आप एक छोटा सा सीड डालते हो, उसको जब सूर्य मिलता है, जल मिलता है, सॉइल मिलता है, द ट्रीज स्टार्ट ग्रोइंग। और हमारे को ऑक्सीजन की, इस एनवायरमेंट को, एयर के लिए ट्रीज पे बहुत डिपेंड होना पड़ता है। सो एयर एलिमेंट हैज टू बी वेरी गुड इन आवर स्पेस। जब हम एयर की बात करते हैं तो मैं शेयर करने वाली हूँ कलर ग्रीन की। ग्रीन कलर एंड ब्राउन कलर दो ऐसे रंग हैं जो वायु तत्व को डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक हैं। अगर कुछ कलर्स हमारे इधर से उधर हो जाते हैं तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ हमारे घर की एंट्रेंसेस। ईस्ट दिशा जो है वो वायु तत्व की दिशा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड थोड़ा सा ईस्ट साउथ ईस्ट, ये सब दिशाएं ये कंप्लीटली एक ईस्ट डायरेक्शन में आती है। वायु का हमारी लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे जो सोशल कनेक्शंस है वो इस पे ही डिपेंड करते हैं। आजकल लाइफ में कुछ भी हम काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में है, बिजनेस में है तो हमें बहुत ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए, हमारे कोलीग्स हमारी तरफ होने चाहिए, हमारे को फायदा देने वाले होने चाहिए। अगर हम देखें, अगर किसी की शॉप है तो भी कस्टमर्स को आना चाहिए। एवरीथिंग इज ऑन सोशल कनेक्शंस। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान देके अपने वायु तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट विद द एंट्रेंस। हमारी एंट्रेंस जरूरी नहीं है कि ईस्ट दिशा से है तो वो बहुत अच्छी दिशा होगी। ईस्ट दिशा में सिर्फ दो ही ऐसे दरवाजे हम बना सकते हैं जो हमें प्रॉस्पेरिटी दे, जो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस दे। और जो दो दरवाजे हम बना सकते हैं वो है जयन एंड इंद्र की एनर्जी फील्ड। स्क्रीन पे मैंने डिग्रीज दे दी हैं, आप इनको प्लीज चेक कर लें। जो बाकी दरवाजे हैं, जैसे कई ऐसे हैं हमें लगता है ये तो सूर्य की दिशा है, सूर्य की दिशा से अगर दरवाजा बन जाता है तो हमें लाइफ में सिर्फ झूठ एंड कमिटमेंट फेलियर को फेस करना पड़ता है। हम सोचते हैं अरे इससे हमें ये वायदा किया था, ये तो बैकआउट हो गया। तो वो उसकी नहीं, वो आपके दरवाजे की गलती है। कई बार तो हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हम जब वास्तु विजिट में गए हैं, हमने कितनी बार देखा, उन्होंने हमें फोन पे कंफर्म किया। जब हम विजिट करने गए तो हमने देखा दैट वाज कि पार्टनर्स ने पैसा लिया और पार्टनर्स ही बैकआउट हो गए हैं और कहते हैं अब उन्होंने सारा प्रॉफिट ले लिया एंड कमिटमेंट फेलियर। दैट मीन्स अगेन ये जितनी भी दिशाएं हैं, तो अगर आपकी कोई रॉन्ग दिशा है जिधर से आप घर से आप एग्जिट करते हैं, सब बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है एंट्रेंस की। एंट्रेंस का मतलब जब हम अंदर आते हैं तो फेस करते हैं। तो मैं आज क्लियर करूंगी इस बात को। जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं तो हमें ये चेक करना है जब हम घर से बाहर जा रहे हैं, दैट मीन्स द एग्जिट। वाइल एग्जिटिंग द हाउस हमें ये देखना है कि हम किस दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं। अब आता है ग्रीन कलर। हम कहीं पे भी बहुत सारे प्लांट्स लगा देते हैं, ऑफ कोर्स इंटीरियर्स को सुंदर बनाने के लिए ग्रीन कलर प्लांट्स गिव लाइफ टू अ जोन। मगर गलत दिशा में अगर हम हरा रंग यूज करते हैं, ब्राउन कलर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो वो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लेके आता है। अगर हमने वेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा हरे पेड़ पौधे लगा दिए तो हमारी कभी भी लाइफ में जितना हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, वो कभी फुलफिल नहीं हो सकती। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में पेड़ पौधे लगा देंगे तो 100% आप देखेंगे स्किन डिजीजेस की बहुत प्रॉब्लम रहती है एंड आप देखेंगे आपका जो सपोर्ट है वो कटता जा रहा है। आपके सोशल सर्कल, आपको लगेगा अचानक ऐसा क्या हो गया, अचानक आपने वहां पर हरे पौधे लगा दिए क्योंकि आपको अपनी इंटीरियर्स बहुत सुंदर बनाने थे बिकॉज ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आप लगा सकते हैं
starting from east northeast to the east direction. The complete degrees are mentioned on the screen. प्लीज आप इसे चेक कर लें. आप उधर ग्रीन कलर लगा सकते हैं, आप उधर बहुत सारे फ्लावर्स लगा सकते हैं. दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. अगर आपको लगता है आपका ईस्ट डायरेक्शन थोड़ा कट है तो डेफिनेटली आप चेक कर लेना आपके सोशल सर्कल्स है ही नहीं, या अगर बनते हैं तो बहुत जल्दी कट जाते हैं. तो आप अपनी ईस्ट वॉल पे एक बहुत सुंदर सी ग्रीन कलर की पिक्चर लगा सकते हैं, जो अगेन मैंने शेयर किया है ऑन द स्क्रीन. ग्रीन प्लांट्स, जब हम बैम्बू की बात करते हैं, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे भी बैम्बू प्लांट पड़ा हुआ है विच इज कंसिडर्ड टू बी गुड लक. बैम्बू प्लांट को नॉर्मली जब हम बाजार से लेके आते हैं तो उसके अंदर कई बार बहुत सारे स्टोन्स पड़े होते हैं जो हम नॉर्थ में या ईस्ट में लगा देते हैं. तो स्टोन्स को आप निकाल देंगे, और क्योंकि वो अर्थ को डिनोट करता है, और अर्थ अगर आप वहाँ पे रखेंगे तो अगेन आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ में ब्लॉकेजेस आएंगी. अगर आपको लगता है कि आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में एक बहुत सुंदर सी अर्ली सनराइज की, जिसमें चिड़ियाँ उड़ती हुई जा रही हैं, वो वाली आप पिक्चर लगा सकते हैं. अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी डिसीजंस राइट हो और आपको प्रमोशन मिले, आप एक इंद्र का स्टैचू लगा सकते हैं. साउथ वेस्ट में कई बार हम अपने बेडरूम को सुंदर बनाने के लिए फ्लावर्स की पेंटिंग्स लगा लेते हैं, या कोई फ्लावर्स लगा देते हैं, बुकेज आते हैं, तो हमें लगता है हम अपने रूम में रख दें. हम अपने रूम के बेड कवर्स पे बहुत सारे फ्लावर्स की और फूल पत्तों की बेडशीट्स बिछा देते हैं. ग्रीन बेडशीट्स इज नॉट अलाउड इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. अब जब मैं कलर्स की बात कर रही हूँ तो ईस्ट डायरेक्शन में आपको ना तो कोई पीला रंग रखना है, ना आपको वहां पर कोई ब्लैक कलर, व्हाइट कलर रखना है, और ना ही आपको कोई लोहे का सामान रखना है. मैं और मेरी बेटी शाइना, वी हैड गॉन फॉर अ वास्तु विजिट. हम किसी के ऑफिस गए थे और हमने देखा वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर सी एक घड़ी लगाई हुई थी जो बिल्कुल सर्कल की शेप में थी, राउंड शेप में बहुत सुंदर घड़ी लगाई हुई थी. बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज इन द ईस्ट डायरेक्शन. तो आपको वहां पर कोई सर्कुलर एंड स्क्वायर शेप नहीं लगाने हैं. ईस्ट की वॉल पे ना आपको कोई चकोर घड़ी लगानी है, ना आपको कोई सर्कुलर घड़ी लगानी है. ये छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ लेके आएंगी अगर आप एफर्ट करते हैं. एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईस्ट की शेप जो है दैट इज अ रेक्टेंगुलर शेप. आप रेक्टेंगुलर शेप की जो भी है आप वॉल में एब्स्ट्रैक्ट बनवाते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप में लगा सकते हैं. साउथ ईस्ट में मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी और क्लाइंट्स ने बोला, मैम किसी ने बोला मनी प्लांट बिकॉज इट इज मनी, तो आप साउथ ईस्ट में मनी प्लांट लगाएं. बेशक आप साउथ ईस्ट में मनी प्लांट लगा सकते हैं, बट नॉट इन अ वाटर बॉटल. आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप साउथ ईस्ट में कोई भी मनी प्लांट लगाते हैं तो एक तो वो रेड पॉट में होना चाहिए, और उसे ऊपर की ओर कोई भी मनी प्लांट को जमीन पे टच नहीं करना चाहिए. तो इट हैज टू बी इन अ रेड कलर पॉट जिसके अंदर मिट्टी है, उसके अंदर आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, और वो मनी प्लांट को आप उसे ऊपर रेज करेंगे, वो गिरता हुआ नहीं होना चाहिए. अदरवाइज मनी प्लांट अगर आप यूज करें बिकॉज दैट इज ग्रीन इन कलर, आप अगर नॉर्थ में कोई भी प्लांट्स, मनी प्लांट नहीं, कोई भी प्लांट्स अगर आप नॉर्थ में लगाते हैं तो कोशिश करिए, बिकॉज आप नॉर्थ एरिया में ग्रीन कलर के प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, मगर कोशिश होनी चाहिए कि जो पॉट है वो रेड कलर के पॉट्स नहीं होने चाहिए. वो या तो आप सेरेमिक के ब्लू कलर के पॉट्स ले लें, या ग्रीन भी बहुत ज्यादा वहां पर नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा. कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ, हमें लगता है हमारी प्रमोशन इज ऑन द टेबल एंड सडनली क्या हुआ, तो प्लीज आप चेक करें आपके ईस्ट साइड में, आपके ईस्ट जोन में कोई टॉयलेट तो नहीं. आपकी जो अपॉर्चुनिटी आने वाली थी वो भी ड्रेन आउट हो जाती है. तो अगर किसी का टॉयलेट वहां पर है तो प्लीज अपने टॉयलेट की सीट के आसपास चारों तरफ आप एक 3 इंच की, 2.5 या 3 इंच की ग्रीन कलर की आप टेप लगा सकते हैं. अनदर वन थिंग,
ईस्ट डायरेक्शन में मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, मैं आपको यहाँ का मेटल बता देती हूँ। अगर ईस्ट में आपको कुछ स्टोर करना है तो आप स्टील के कंटेनर्स आप ले सकते हैं, उसके अंदर डाल के स्टोर कर सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज या आपको उसे बहुत ज़्यादा भर नहीं देना चाहिए। उसको भी जिस तरह हम नॉर्थ एरिया को थोड़ा लाइट रखते हैं, उसी तरह हमें ईस्ट एरिया को भी थोड़ा क्लियर करके रखना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देखें तो लाइफ में फन चाहिए या कोई हमें चाहिए, बिकॉज फन तो सबको ज़रूरत है कि लाइफ में थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ा सा खुशी, ये सब होना चाहिए। ये क्या, सुबह ऑफिस गए, रात को आए, खाना खाया, सुबह चाय पी, फिर निकल गए ऑफिस को, लाइफ बिकम्स वेरी मोनोटोनस। सो उसके लिए आप प्लीज़ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का भी चेक करें। जो भी चीज़ें मैंने ईस्ट के लिए बताई है दैट ऑल्सो वो सब अप्लाई होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आके बात करूं, आप वो ज़रूर कमेंट करना। कोशिश रहती है मेरी और मेरी बेटी शाइना की कि आपकी हर जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अगर आप शाइना से कंसल्टेशन नहीं ले सकते हैं, आप ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत हद तक काफ़ी प्रॉब्लम्स बिल्कुल इरेज हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो अभी के लिए नमस्ते, गॉड ब्लेस यू एंड बिग लव टू ऑल ऑफ यू।